संसद में आज बड़ा दिन। महिला आरक्षण समेत 3 अहम विधेयक पेश। सीटें 850 करने का प्रस्ताव। सरकार विपक्ष आमने सामने। नई दिल्ली में आज से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र को बेहद अहम माना जा रहा है। 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में केंद्र सरकार 3 बड़े विधेयक पेश करने जा रही है, जिसमें महिला आरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव सबसे ज्यादा चर्चा में है। सरकार का उद्देश्य इन विधेयकों के जरिए देश की राजनीतिक संरचना में बदलाव लाना और महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना है। लोकसभा में आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इन विधेयक को पेश करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह इस पर चर्चा की अगुवाई करेंगे। इन प्रस्तावों में संसद में करीब 18 घंटे की बहस तय की गई। सरकार की कोशिश है कि विशेष सत्र के दौरान ही विधेयकों को पारित कर लिया जाए। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। सरकार जिन 3 प्रमुख विधेयकों को पेश कर रही है, उनमें पहला संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 है, जिसके तहत महिला आरक्षण को आगामी जनगणना से अलग करने का प्रस्ताव है। दूसरा परिसीमन विधेयक 2026 है, जिसमें 2011 की जनगणना के आधार पर नए सिरे से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग गठित करने की बात कही गई है। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026 है, जिसके जरिए दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी की विधानसभाओं में भी महिला आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही सरकार लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव भी ला रही है। इसमें 815 सीटें राज्यों और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तय की जा सकती हैं। प्रस्ताव के अनुसार 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिसमें करीब 273 महिला सांसदों के संसद में पहुंचने का रास्ता साफ हो सकता है। सरकार का कहना है कि यह कदम लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण की मांग को पूरा करेगा और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को नई दिशा देगा। हालांकि विपक्ष ने इन प्रस्तावों पर सवाल उठाते हुए परिसीमन प्रक्रिया और सीटों के पुनर्वितरण को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। कांग्रेस, डीएमके के और टीएमसी जैसे दलों का कहना है कि ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन से दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों को अधिक लाभ मिल सकता है। विशेष सत्र से पहले विपक्षी दलों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और सरकार को संसद में घेरने की रणनीति बनाई गई। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद के भीतर तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। अगर ये विधेयक पारित हो जाते हैं तो 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू होने की संभावना है, जो भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।